गुड़ पानी ये सब चीज़ें डाल के निकलने अभी काम धंधा कम चल रहा है। हमने यहाँ पे कम से कम 10 बोरी लेके जाओगे रोज। या ये हमारा महावीर क्लिप पार्ट 3 का हिस्सा है। तो डाल दीजिए। हाँ? हाँ ठीक है। पानी इतना पाना है कहाँ हम 60 लीटर बना रहे थे सेम जगह में।
हाँ अभी 150 लीटर हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा एको एंजाइम होता है वो जब बनने की जो प्रक्रिया उसमें होती है, तो बनने के दौरान जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन के दौरान जब गैस बनता है तो किस तरह से वो अपना रूप दिखाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखाता हूँ कि किस तरह से गैस बन के जो एंजाइम को तैयार करता है। तो बनने की जो प्रक्रिया होती है वो उस दौरान जो गैस जो बनता है, तो उसकी मैं एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब देख सकते हैं इसमें काफ़ी गैस है, लेकिन जब हम लोग इस तरह से यहाँ पर एक सिस्टम हमने डेवलप किया है टोटी लगा के, तो जब ये गैस निकाला जाता है तो आसानी से ये नीचे आ जाता है। देख सकते हैं इसका भी गैस काफ़ी डेवलप हुआ है पिछले 24 घंटे में। ये प्रक्रिया पूरे 30 दिनों तक चलता रहेगा। फिर अगले 90 दिनों के लिए 90 दिनों बाद जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। तो 30 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप देख सकते हैं इसमें भी, यहाँ भी गैस कितना ज़्यादा बन के तैयार है। तो आप लोग यदि ये सोच रहे होंगे कि इसमें ढक्कन भी काम कर सकता था, तो हमने भी ये ट्राई किया, लेकिन ढक्कन काम नहीं किया, इसलिए इस तरह का हमने सिस्टम डेवलप किया है। क्योंकि एको एंजाइम का एक अपना एक तरीका है बनने का कि उसमें किसी भी तरह का गैस, बाहर का जो गैस है यानी ऑक्सीजन है, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो एयर टाइट कंटेनर इस तरह से मिला नहीं, क्योंकि इसके ढक्कन से पानी लीक हो रहा था तो गैस भी आसानी से लीक हो जाता, इसलिए इस तरह का हमने सिस्टम डेवलप किया है। तो ये जो हम आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं, ये एंजाइम बनने की प्रक्रिया है। ये पिछले 30 दिनों तक इसी तरह गैस बनता रहेगा लगातार, और हम सुबह शाम दोपहर 3 बार हमें गैस निकालना पड़ता है। तो इस तरह से ये 30 दिनों तक हमें ज़रूरी है कि ये प्रक्रिया हम अपनाएं, और अगले फिर 60 दिनों तक हम इसे आसानी से छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद 90 दिनों बाद ये एको एंजाइम हमारा तैयार हो जाएगा। तो जब ये तैयार हो जाएगा तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, किस कलर का, कितनी क्वांटिटी में तैयार हुआ है। नब्बे दिन पहले
हमने इस 100 लीटर के डब्बे में बायोएंजाइम बनाने की सारी प्रक्रिया बताया था, जिसमें पानी, मौसमी का छिलका, कीनू का छिलका और गुड़ सभी को किस किस क्वांटिटी में डाला था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बीच शेयर किया था। आप देख सकते हैं 100 लीटर का ये डब्बा है। इस 100 लीटर के डब्बे में हमने जो भी मटेरियल डाला, उसके बाद 90 दिनों बाद ये बन के तैयार हुआ है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया है इसमें। जो इसका जो छिलका है वो काफ़ी अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुका है, और जो बायोएंजाइम हमारा तैयार हुआ है इसका pH भी <4 है, तो काफ़ी प्रभावी है ये। तो बड़े ड्रम में या बड़ी क्वांटिटी में बनाने के लिए हम इस तरह का जो ड्रम है इसका उपयोग कर सकते हैं। और कोई विशेष जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बायोएंजाइम बनने के बाद जो एक आदर्श pH होता है वो <4 माना जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे इस बायोएंजाइम का pH 2.99 ये 3 के बराबर है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन या जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच।